पिछले भाग में हमने देखा बीटू की मानसिक पूजा के लिए उसकी मां सुलेखा ने पूरी तैयारी के साथ लोगों को आमंत्रित किया था, जहां सिम्बा भी अपने पूरे परिवार के साथ अपने भांजे को आशीर्वाद देने वहां पहुंच गया। लेकिन सुलेखा के दिल में अब अपने भाई के लिए भी कोई हमदर्दी नहीं बची थी, क्योंकि उसकी पत्नी रेखा ने बीटू को पागल कहकर उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा था। उसी दिन से सुलेखा हर समय रेखा से अपने बेटे के अपमान का बदला लेने की सोच रही थी। तभी पूजा के समय बीटू ने फिर सिम्बा के साथ अपनी बचकानी जिद शुरू कर दी। उसने अपने मामा से कहा, अगर आज मुझे अपने कान छिदवाने हैं तो तुम्हें भी छिदवाने पड़ेंगे, नहीं तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर रेखा गुस्से में आ गई और सिम्बा को ऐसा करने से मना करने लगी। लेकिन नफरत में जल रही सुलेखा ने अपने भाई से जल्दी ऐसा करने के लिए कहा। अब सिम्बा अपनी बहन और पत्नी की बातों के बीच उलझ गया और बेबस होकर अपने कान छिदवाने के लिए तैयार हो गया। यह देखकर रेखा फिर सिम्बा पर गुस्सा हो गई, क्योंकि वह कभी भी उसकी कोई बात नहीं सुनता था और हर बार एक बच्चे की जिद के आगे मान जाता था। अब रेखा सिम्बा को अपने पास ले जाकर उससे झगड़ा करने लगी और पूछने लगी कि वह भी ऐसी बचकानी हरकत क्यों करता है। लेकिन सुलेखा भी दोनों की बहस देखकर खुद को रोक नहीं पाई और सिम्बा को अपने पास बुलाने लगी। जब सिम्बा फिर सुलेखा के पास आया तब वह गुस्से में उससे कहने लगी, तुम्हारी बीवी की परेशानी क्या है? क्या वह हमारे फंक्शन में कोई तमाशा करना चाहती है? आखिर वह हमसे इतनी नफरत क्यों करती है? अपनी बहन की बातें सुनकर सिम्बा भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी रेखा भी वहाँ पहुँच गई और सुलेखा फिर भी अपनी मनमानी करती रही और रेखा को उल्टा सीधा कहने लगी। अब सिम्बा भी बिना सहन किए उसे डांटने की कोशिश करने लगा तो सुलेखा ने तमाशा करते हुए कहा, देखो मेरा भाई अब अपनी बीवी का इतना गुलाम हो चुका है कि वह अब मेरे ऊपर हाथ भी उठाने की कोशिश कर रहा है। माहौल इतना बुरा हो गया कि रेखा ने भी जवाब देते हुए कहा, आप अपने पति के साथ अगर सो रही हूँ और कोई बच्चा बीच में आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप बस अपने पति के साथ खुश रहने के लिए उसे हमारे पास भेज देती हैं और फिर भी आप हम पर उंगली उठा रही हैं। उसकी बात सुनकर सुलेखा खुद को रोक नहीं पाई और बीटू को पास बुलाकर सबके सामने उसे पीटने लगी। सुलेखा को सबने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नफरत की आग में जल रही थी और सबके सामने कहने लगी, आज के बाद मेरा कोई भाई नहीं है, अगर कोई हमारे बीच आया तो मैं उस पर भी हाथ उठा दूंगी। उसकी बात सुनकर सब लोग बस हैरान रह गए और सिम्बा भी वहाँ से चला गया। अब रेखा भी अपने इतने अपमान के कारण फूट फूट कर रोने लगी और घर छोड़कर जाने के लिए दूसरी जगह काम का ट्रांसफर ले लिया। लेकिन सिम्बा फिर भी अपने परिवार को छोड़कर दूर जाने के लिए तैयार नहीं था। इसी दौरान रेखा के पिता सिम्बा को समझाने के लिए एक तालाब के पास ले गए और उससे कहने लगे, तुम अपने भांजे से प्यार करते हो, उसका ख्याल रखते हो और हर समय उसके साथ समय बिताते हो, लेकिन फिर भी क्या तुम्हें पता है कि उसके असली पिता पर क्या गुजरती होगी? वह भी शायद अपने बेटे के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए तरसता होगा और दिन ब दिन दिल दिल कर रोता होगा। अगला पार्ट देखने के लिए नीचे कमेंट करें।